अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैंने आपसे डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लास में डिफरेंट चीज़ों पे। आज हम एक नए सेशन के साथ हैं आपके। हमने प्रीवियस क्लास में डिफरेंट चीज़ें सीखी थी और आज ये जो लेक्चर है हमारा, ये लेक्चर नंबर 10 है और इसमें इंशाल्लाह हम टेबल के अबाउट पढ़ेंगे कि भाई टेबल क्या होती है, उसके कीवर्ड कौन से होते हैं और टेबल कहाँ-कहाँ और किस जगह यूज़ होती है एंड टेबल की क्या मायनाएँ होती है। बेसिकली टेबल कॉम्बिनेशन होता है दो चीज़ों का, एक होता है कॉलम एंड रो, दूसरा होता है रो। मतलब कि आप कॉम्बिनेशन करते हैं दो चीज़ों का, जिसे हम टेबल कहते हैं। द फर्स्ट वन इज़ अ कॉलम, द सेकंड वन इज़ अ रो। यहाँ पे हमारे पास मैं आज आपको इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको नए-नए तरीके बताऊँ ताकि आपकी अच्छे तरीके से लर्निंग हो सके और आप उससे कोई ना कोई काम कर सकें। ये होता है हमारा टेबल, हमारे पास ये सामने है टेबल कि टेबल क्या है और टेबल में कौन-सा हम काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम कह रहा है कि अ टेबल इज़ अ ग्रेट वे टू ऑर्गनाइज़ इन्फॉर्मेशन विदिन योर डॉक्यूमेंट कि भई आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी डेटा को एक ग्रेट वे से आप ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं या यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डेटा को ड्यूरिंग द टेबल। आप टेबल को प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेबल के स्टाइल होंगे। ये देखें ज़रा, ये ऊपर बता रहा है कि भाई आपको 3/2 की टेबल होगी। 3/2 या 4/2 का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास कॉलम नंबर 1 होता है, ये कॉलम है हमारा कॉलम एंड उसके बाद ये हमारा है, हमारी रो हो गई। ये जस्ट लाइक हमारे पास रो है, 1 रो है एंड सेकंड रो ऐसे ही समझे। ये हमारे पास एक कॉलम होता है, एक दूसरा होता है रो। ये हमारे पास कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 ऐसे समझे, ये कॉलम नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 4 हो गया। और उसके बाद ये हमारे पास रो होती है और मैंने आपको पहले बताया है कि कॉम्बिनेशन होता है कॉलम एंड रो का। जब हम लोग कॉम्बिनेशन करते हैं रो एंड कॉलम का, तो अज़ खुद एक जस्ट लाइक टेबल बन जाती है एंड उसके अंदर हमें एक जस्ट लाइक ऐसे रहेंगे, हमें सेल भी मिलता है। याद रखना कि अगर आपको ये अपनी टेबल बढ़ानी हो, इसमें आपको रोज़ इंक्रीज़ करने हैं तो आप यहाँ से टैब को प्रेस करेंगे तो आपकी जो टेबल है, वो इंक्रीज़ होती जाएगी। ये देखें ज़रा, मैं आपके सामने ये कर रहा हूँ। ये कि आप टैब को प्रेस करेंगे, टैब एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में जिसके प्रेस करने से आपकी रोज़ इंक्रीज़ होती जाएँगी। ये हो गया हमारा टेबल। उसके बाद टेबल के बाद इस टेबल के अंदर नया ऑप्शन है एक इंसर्ट टेबल। ये बनी बनाई हुई एक चीज़ हमने उठाई एंड उसको हमने यूटिलाइज़ किया, देन ये हमारा है इंसर्ट टेबल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको टेबल रिमूव करनी है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करके बेस स्पेस को दबाना होगा, तो आपकी जो टेबल होगी वो रिमूव हो जाएगी। टेबल के बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट टेबल। इंसर्ट का मतलब ये होता है कि भई आप अपने टेबल को इंसर्ट करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि भई मैं एक टेबल बनाऊँ जिसमें मेरे पास 8 कॉलम्स हों एंड उसमें हमारे पास 4 रोज़ हों। देन तो या आप ऐसा करें कि आप कॉलम आप कर रहे हैं 8 एंड जो रोज़ करते हैं हम लोग वो करते हैं 4। आप यहाँ पे जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी वो कॉलम वो टेबल बन जाएगी उस डिज़ाइन की, मतलब कि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कॉलम ऐड कर रहे हैं। ये हो गया टेबल का एक नेक्स्ट ऑप्शन या नेक्स्ट एक तरीका। उसके बाद एक थर्ड वे ये होता है हमारे पास होता है ड्रा टेबल। ड्रा का मतलब ये होता है डिज़ाइन योर ओन टेबल बाय ड्राइंग द सेल और रो कॉलम बॉर्डर योरसेल्फ। You can even draw diagonal lines and cell within cell। मतलब कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक आप अपनी कॉलम को ऐड कर सकते हैं एंड रोज को। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास ये देखें ज़रा, मेरे पास ये एक टेबल का एक बॉर्डर होता है वो आ गया। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिसाब से उसे एक रो कॉलम दे दें। फॉर एग्जाम्पल कॉलम नंबर 1 हो गया, यहाँ से कॉलम नंबर 2 हो गया, यहाँ से कॉलम नंबर 3। ऐसे ही समझें कि आप लोग यहाँ पे टेबल में आप अपनी मर्जी के हिसाब से ये चीज़ दे सकते हैं। ये देखें ज़रा, उसके बाद ये देखें, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। ये देखें हमारे पास टेबल आ गई। उसके बाद ये डिज़ाइन एंड लेआउट जो होता है, ये डिज़ाइन एंड लेआउट
एक्सेल एंड एमएस वर्ड के दरमियान होते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल आप एमएस वर्ड में कोई टेबल बना रहे हैं तो उसकी ये डिज़ाइन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ये इस पेंसिल को रिमूव करने के लिए या इसे हटाने के लिए आपको एस्केप का बटन प्रेस करना पड़ेगा। कीबोर्ड के अंदर एस्केप फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्टली बटन होता है हमारे पास, आपको वो प्रेस करना पड़ेगा, तो ये चीज़ खत्म हो जाएगी। ये डिज़ाइन एंड होम टैब व्यू लेआउट टैब होती हैं, ये लिंक्ड होती हैं टेबल से। आप लोग जब भी टेबल बनाते हैं तो ये ऑप्शंस खुद या ऑटोमेटिकली इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड आ जाती हैं। यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करते हैं, ये सिलेक्ट हो गया। आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, कॉलम, रो, सेल और टेबल, आपकी मर्जी होगी। ये उसकी व्यू गाइडलाइन होती है कि किस तरह वो आपका शो हो। ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि भाई आपकी टेबल किस जगह और किस जगह अलाइनमेंट हो उसका, एंड उसके साथ साथ टेक्स्ट रिपिंग कैसे हो। याद रखिएगा कि अगर लेफ्ट को सेंटर को प्रेस करेंगे या राइट को क्लिक करेंगे तो आपकी टेबल वो लेफ्ट एंड राइट में चली जाएगी। यहाँ पे टेक्स्ट रिपिंग एक ऑप्शन होता है टेबल का। याद रखना कि अगर आपको अपनी टेक्स्ट मूव करनी है एक जगह से किसी दूसरी जगह, तो आपको यहाँ पे अराउंड करना लाजमी होगा। अगर आप अराउंड नहीं करेंगे तो आपकी टेबल कभी भी मूव नहीं हो सकेगी एंड वो मूव नहीं होगी। तो टेबल को मूव करने के लिए ये अराउंड का एक ऑप्शन होता है। ऐसे समझे कि एक ऑप्शन है जो हमें टेबल अराउंड करके देता है। इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप ओके करेंगे तो आपकी ये अभी कभी कहीं पे भी आप अपने टेबल को मूव कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हो गया हमारा टेक्स्ट अराउंड। उसके बाद ये होता है लाइन ड्रा टेबल। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं, यहाँ पे कोई रो आप बनाना चाहते हैं तो ये लें, आप तो यहाँ पे रो अपनी भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें कॉलम मैंने इंक्रीज किया, ऐसे आप समझे। अगर रो आप इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप लोग रो भी इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट अबोव होता है। इंसर्ट अबोव का मतलब ये होता है कि आप अपनी कॉलम में कोई रो ऐड करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट अबोव मतलब ऊपर आपके कॉलम्स आ जाएंगे। इंसर्ट लेफ्ट बिलो मतलब वो नीचे आपकी एक चीज आ जाएगी। उसके बाद ये होता है इंसर्ट लेफ्ट, ये मतलब है कि आप अपने टेबल के अंदर कॉलम इंसर्ट करें। यहाँ पे हमने जो इंसर्ट किया था वो था टेबल, यहाँ पे हम लोग जो इंसर्ट कर रहे हैं ये है कॉलम। कॉलम एंड टेबल में फर्क है, आपको वो पता होगा, मैंने आपको बताया है शायद। ये हो गया इंसर्ट, ये देखें जरा। उसके बाद ये हमारे पास मर्ज ऑप्शन होता है। मर्ज का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी किसी भी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नया काम कर रहा हूँ, ये देखें जरा। यहाँ पे ये टेबल मैं रिलीज कर रहा हूँ, हमने इंसर्ट में आ गए हम लोग। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज इंसर्ट कर दी। अब चाह रहे हैं कि हम लोग आप लोग या हम चाह रहे हैं कि हम इसे कोई भी काम करें वो मर्ज करके। यहाँ से आप जैसे ही सेल को मर्ज करेंगे तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अलमंजर अकेडमी। यहाँ पे मैंने इसे लिखा, इसको सिलेक्ट किया, इसे बोल्ड किया, इसकी साइज इंक्रीज की। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में ये चीजें बताई हुई है कि भाई हाउ यू कैन इंक्रीज योर फॉन्ट साइज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये देखें मतलब कि आपकी जो फर्स्ट यहाँ पे आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखें एस नंबर, यहाँ पे नेम लिखें, यहाँ पे फादर नेम लिखें, यहाँ पे आप अपनी कास्ट लिखें, यहाँ पे एड्रेस लिखें और यहाँ पे सेल नंबर लिखें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल आप लोग कोई डेटा बनाना चाहते हैं जिसमें ये 4 या 5 कॉलम हो या 10 कॉलम। अच्छा, टेबल में आप मैक्सिमम जो कॉलम इंसर्ट करेंगे वो करेंगे 63। याद रखिएगा ये मोस्टली ये क्वेश्चंस होता है कि भाई आप एक टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो हम एक टेबल के अंदर मैक्सिमम 63 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगेन मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप टेबल के अंदर मैक्सिमम 63 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, 63 कॉलम। उसके बाद हमारे साथ साथ नया एक ऑप्शन है स्प्लिट टेबल। ये स्प्लिट का मतलब होता है स्प्लिट द करंट सेल इनटू द मल्टी सेल, कि भाई आप अपने एक सेल को मल्टी सेल्स में स्प्लिट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक सेल है तो हमें इसे स्प्लिट करना चाहता हूँ कि इसमें कितने कॉलम्स हों, 2 3 4 हों, तो ओके करेंगे। ये देखें कि आप अपने एक सेल के अंदर 1 2 3 4 कॉलम्स आप लोग अपनी मर्जी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, विच यू वांट, जो आप चाहें या विच यू हैव टू नीड, जितनी आपको जरूरत हो। यहाँ पे इनको रिमूव करना है तो आप इसको खत्म कर देंगे, यहाँ पे आप लोग 0 कर देंगे फॉर एग्जाम्पल।
बाय 1 होगा, यहाँ पे आप लोग 1 कर दें तो आपका वो कॉलम्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद एक नया ऑप्शन है हमारे पास स्प्लिट टेबल। पीछे वाला जो हमारा ऑप्शन था वो स्प्लिट टेबल सेल था, यहाँ पे हमारे पास स्प्लिट टेबल होती है कि भाई आप अपने टेबल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, आप लोग सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप लोग स्प्लिट करेंगे तो वो टेबल तकसीम हो जाएगी तो दो टेबलों में, कि भाई आपने एक टेबल बनाई, हमने उसे क्या किया, जस्ट लाइक हम ऐसे कहेंगे उसे हमने कोई ऐसा काम दिया कि आप वो स्टॉप हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी, वहां से एक हमारी न्यू टेबल को स्टार्टअप मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये ऑटो फिट होता है, ऑटो फिट कंटेंट विंडो, कि भाई आपकी, मैंने आपको प्रीवियस इस क्लास में बताया था कि विंडो या आप कंटेंट के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, ऑटो फिट करते हैं आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कि आपकी टेक्स्ट कितनी हो और उसमें आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। अगर आपकी टेक्स्ट ज्यादा होगी, कंटेंट ज्यादा होगा तो वो कॉलम या वो रो आपकी बड़ी होगी, आपकी मर्जी के हिसाब से जैसे जो भी आप करें। ये देखें जरा, यहाँ पे हमारे पास हाइट एंड विड्थ होती है कि भाई आपकी हाइट कितनी हो, कॉलम की हाइट कितनी हो, एंड यहाँ पे हम रो की हाइट कितनी हो, उसकी हाइट क्या हो, उसकी विड्थ क्या हो। ये होता है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आप लोग। ये कॉलम रोज होती है, यहाँ पे कॉलम होते हैं, ऐसे ही समझे। ये देखें जरा, ये हमारे पास अलाइनमेंट होते हैं भाई। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल जो है वो टेबल एक बेस्ट वे होता है कि भाई आप अपने डेटा को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें, ताकि आप अपने डेटा एक प्रॉपर वे से देख सकें एंड उसे प्रिंट वगैरह भी कर सकें। यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट राइट, यहाँ पे हमारे पास ये अलाइनमेंट होते हैं, ये टेक्स्ट डायरेक्शन होता है कि भाई आपकी डायरेक्ट टेक्स्ट कैसे वो देखें जरा। सेलेक्ट कर लें यहाँ से, जैसे आप लोग सेलेक्ट करेंगे तो आपको वो चीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में मिलेगी। यहाँ से ये देखें जरा, इस तरह की, इस तरह हो या इस तरह हो, जैसे आप चाहिए आपको डेटा आप अपनी उसे सेट या मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे सेल मर्जिंग होता है, मर्ज कितने हो, टेबल ऑप्शन में होते हैं डिफॉल्ट सेल मर्ज के कौन सी हो। अगर ये ज्यादातर ऑप्शन यूज नहीं होता, लेकिन कभी कभार हमें ये चीज काम में आ सकती है और हम लोग यूज भी करें। यहाँ पे हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन होता है। सॉर्ट आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सॉर्ट विच मींस मैनेज असेंडिंग टू डिसेंडिंग डेटा, मतलब कि आप अपने डेटा को ऑर्डर्स में सेट करें, ताकि अल्फाबेटिकल कर लें या न्यूमेरिकल कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। आप ए टू जेड या जेड टू ए तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा ए, यहाँ पे मैंने लिखा बी, यहाँ पे मैंने लिखा सी, यहाँ पे लिखा डी। अब चाह रहे हैं आप लोग चाह रहे हैं कि हम इसे मैनेज करें या सेट करें, तो यहाँ से आप लोग 60 को प्रेस करेंगे, डिसेंडिंग करेंगे तो आपकी वो डेटा डिसेंडिंग से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप असेंडिंग करेंगे तो वो आपकी डेटा असेंडिंग से स्टार्ट होने लगेगी। ये हो गया सॉर्ट ऑप्शन। उसके बाद ये होता है रिपीट हेडर एंड फुटर। हेडर रो मतलब कि आप मार्क कर लें अपने डेटा को। फॉर एग्जांपल आप 20 पेजेस बना रहे हैं अपने डेटा में, अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपने डेटा को एक प्रॉपर तरीके से मतलब सेट करूं कि हर पेज पे ये हमारा जो हेडर हो वो डिस्प्ले हो, जैसे कि एस नंबर, नेम, फादर नेम, कास्ट, एड्रेस एंड सेल नंबर। तो आप यहाँ पे रिपीट, ये अभी ऑप्शन ऑफ है क्योंकि हमने ज्यादा टेबल नहीं बढ़ाई, हमने ज्यादा पेजेस ओपन नहीं किए। यहाँ पे देख आपको नजर आ रहा होगा कि पेज नंबर 1 ऑफ 1 है, लेकिन आप लोग अगर 10 पेज को ओपन करते एंड वहां पे आपको टेबल होती, तो आपको इसको जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपकी जो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो होता है उसमें जितनी भी डेटा होगी वो आपकी रिपीटेड हो जाएगी, जस्ट लाइक। उसके बाद ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट आप अपनी डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हैं टेब्स में, फॉर्म में, कॉलम में, तो आप यहाँ से वो चीज़ भी कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के हिसाब से। ये देखें अभी हमारी टेबल बिल्कुल रिमूव हो गई, मतलब कि हम अपने डेटा को विदाउट टेबल भी सेट कर सकते हैं। ये फार्मूलाज होते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अंदर टेबल में अंदर फॉर एग्जाम्पल आपको ये प्लस करना होगा, यहाँ से मैंने प्लस किया इससे, देन उसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो आपको यहाँ पे इसका जवाब मिल जाएगा। ये देखें जरा, ये उसका जवाब आ गया, ये हो गया हमारा फार्मूलाज टेब, फार्मूलाज होता है हमारा। उसके बाद आप डिजाइन के अंदर आ जाएं। ये मैंने आपको लेआउट सिखाया, यहाँ पे डिजाइन होती है, डिफरेंट डिजाइन होती हैं, जो भी आपको डिजाइन चाहिए आप अपने टेबल की डिजाइन वो अप्लाई कर सकते हैं या वो सेट कर सकते हैं, लाइक जस्ट लाइक ये देखें
आपके सामने मैंने एक टेबल को सेट किया, ये उसकी शेडिंग होती है, कौन सा कलर आप वहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं जो आपको सुइटेबल लगे। यहाँ पे आप लोग वो चीज़ भी कर सकते हैं। ये उनके बॉर्डर्स होते हैं, उनका कलर क्या होना चाहिए, बॉर्डर क्या हो, बॉर्डर की पेंटर जो होती है वो क्या हो, इस तरीके से। ये हो गया हमारा आज हमने टेबल के अबाउट पढ़ा एंड उसके फीचर्स के अबाउट पढ़ा। अच्छा, अगर आप चाह रहे हैं कि इसके ज़्यादा ऑप्शन हम आप लर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक नया ऑप्शन होगा, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये एक ऑप्शन होता है जिसकी मदद से आप अपनी टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हैं टेबल के अंदर। कभी-कभार ऐसा होता है, मैंने यहाँ पे लिखा एस नेम, यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा एस नंबर, यहाँ पे मैंने लिखा नेम, यहाँ पे मैंने लिखा फादर्स नेम, यहाँ पे मैंने लिखा कास्ट, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा एड्रेस। अब मुझे ये डेटा अपनी चाहिए थी टेबल में अंदर, लेकिन हमने नई टेबल नहीं उठाई, तो हम यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे तो ये ऑप्शन हमारे पास एक्टिव हो जाएगा। अब जैसे इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देखें कॉलम्स भी हो गए एंड आपकी रो आ गई। आप यहाँ पे अब लोग टेब को प्रेस करते जाएं तो आपके पास ये चीजें बढ़ जाएंगी, क्योंकि हम अपनी मर्जी के हिसाब से टेबल को सेट कर सकते हैं। आप टेबल में एक नया तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो बेस्ट तरीका होता है हाउ यू कैन इंसर्ट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विदाउट माउस। कि आप भाई माउस के बगैर आप अपने डेटा को कैसे इंसर्ट करें, माइक्रोसॉफ्ट टेबल को कैसे इंसर्ट करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। उसके लिए एक तरीका होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस को प्रेस करें, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आप जैसे ही प्लस करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपके पास टेबल आ गई। फिर से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये न्यू चीज आपको मिलेगी इंशाल्लाह। शिफ्ट को प्रेस करके प्लस को दबाएंगे, उसके बाद माइनस को दबाएंगे। जितना जितना आप कॉलम बड़ा करना चाहते हैं उतनी बार ज्यादा आप माइनस को प्रेस करें। फिर से प्लस दबाएं, माइनस को प्रेस करें, प्लस दबाएं, माइनस को प्रेस करें, प्लस दबाएं, माइनस को प्रेस करें, प्लस दबाएं। याद रखिएगा कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले भी अपना प्लस रखना होगा और लास्ट में भी आप जैसे इंटर को प्रेस करेंगे तो आपकी ये टेबल इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ से आप ये चीज इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड यहाँ से आप लोग ये चीज डिक्रीज भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हो गया हमारा टेबल एंड टेबल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इसके नीचे एक ऑप्शन होता है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट, कि आप इंसर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, तो यहाँ पे आप लोग इंसर्ट करेंगे तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगी। ये हमारे पास एक्सेल आ गई। यहाँ पे मैंने कोई काम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 200, यहाँ पे मैंने लिखा 500, यहाँ पे मैंने लिखा 600, 800, 900, 400। अब यहाँ पे इसको प्लस करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे से प्लस भी कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। ये देखें, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब जैसे ही यहाँ से ये एरिया होती है एक्सेल की स्प्रेडशीट, अभी हमारे पास एक्सेल ओपन है, देखें जरा, मतलब आपकी एक्सेल एक्टिव हो चुकी है, माइक्रोसॉफ्ट कनेक्टेड हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ। यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज बाहर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फाइल में आ जाएगी। मतलब कि आप अपने डेटा को मूव भी कर सकते हैं एंड उसके बाद आप कहीं से उसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं, या वहीं से आप लेके किसी और जगह सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एक ऑप्शन होता है टेबल क्विक टेबल्स का। इसके अंदर आपको डिफरेंट स्टाइल्ड टेबल मिलती हैं, आपको जो भी चाहिए। जैसे कि हम लोग अगर चाह रहे हैं कि भाई हमें कैलेंडर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से आपने मई का कैलेंडर उठाया, यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं जनवरी। ये देखें, ये जरा जनवरी आ गई, तो यहाँ पे हम लोग उसकी सेटिंग करेंगे कि भाई मंडे कब होगा, उसमें ट्यूसडे कब है, एंड यहाँ से आप ये चीज डिलीट भी कर सकते हैं। ये देखें जरा, अपनी मर्जी के हिसाब से आप लोग टेबल बना सकते हैं और टेबल की उसकी यहाँ पे आप लोग उसे प्रॉपर तरीके से कोई भी काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। ये हो गया हमारा आज का क्लास। हमने मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सबसे गुजारिश ये है कि आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट्स दें। अच्छा, अगर आपको कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स के बॉक्स में अपना क्वेश्चन टाइप कर लें
ताकि मैं आपको इंशाल्लाह अगली क्लास में उसका प्रॉपर जवाब आंसर दे दूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।